डेरा इस्माइल खान में फितनल ख्वारिश के दहशतगर्दों का पुलिस ट्रेनिंग स्कूल पर हमला। ISPR के मुताबिक 6 पुलिस एहलकार और इमाम मस्जिद शहीद। फायरिंग के तबादले में 5 खारजी मारे गए। ख्वारिश ने मस्जिद में घुसकर इमाम मस्जिद को भी शहीद किया। शहदा की नमाज जनाजा एजाज शहीद पुलिस लाइन्स में अदा। जस्ते खाकी तदफीन के लिए आबाई इलाकों में रवाना कर दिए गए। पेशावर के इलाके हसन खैल में भी दहशतगर्दों का थाने पर हमला। पुलिस एहलकारों की कार्रवाई में 2 दहशतगर्द हलाक। PTI और बानी हर फोरम पर दहशतगर्दों के हामी रहे। रियासत दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर चुकी। तहरीक इंसाफ को फैसला करना होगा वो दहशतगर्दों के साथ है या उनके खिलाफ। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह ताड़ ने तहरीक इंसाफ को फिर निशाने पर ले लिया। कहा PTI ने ऐसा वज़ीर आला चुना जो ड्रग माफिया में मुलविस है। तासुर दिया जा रहा है TTP PTI का अस्करी विंग बनती जा रही है। इल्ज़ाम लगाया कि स्मगलिंग में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और दहशतगर्दों का गठजोड़ है। नॉन कस्टम गाड़ियों, तेल, ड्रग, टिम्बर की स्मगलिंग हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला की तब्दीली का मिशन। अली अमीन गंडापुर की जगह सुहेल आफरीदी को वज़ीर आला बनाने के लिए तहरीक इंसाफ की लंबी मुशावरत। गंडापुर का हाथ से लिखा इस्तीफा गवर्नर हाउस को मौसूल हो गया। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के बैरून मुल्क मौजूद अरकान आरिफ अहमद जई, नज़ीर अब्बासी, ताज मोहम्मद, आसिफ महसूद और शेर अली अरबाब वतन वापस आ गए। हुकूमती टीम में शामिल 2 MPA ताहाल बैरून मुल्क मौजूद हैं। खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला का इंतखाब पीर को होगा। सलमान अकरम राशा की तस्दीक। कहा आइन के तहत वज़ीर आला ने इस्तीफ़ा देना है, मंजूरी ज़रूरी नहीं। सुहेल आफरीदी कबाइल से खैबर पख्तूनख्वा के पहले वज़ीर आला होंगे। पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का आज़ाद कश्मीर में अपनी हुकूमत कायम करने का फैसला। जरदारी हाउस कराची में आज़ाद कश्मीर हुकूमत साजी पर मुशावरती इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक फरियाल तालपुर ने पीपल्स पार्टी पार्लिमानी ग्रुप आज़ाद कश्मीर की रिपोर्ट सदर आसिफ अली जरदारी को भिजवा दी। सदर आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी प्लान और नए वज़ीर आज़म का ऐलान करेंगे। नून लीग की पीपल्स पार्टी को हुकूमत साजी के लिए गैर मशरूत हिमायत की पेशकश की गई। सदर आसिफ अली जरदारी हतमी ऐलान से कबल नून लीग क़यादत को एतमाद मिलेंगे। लाहौर में 2 रोज़ कशीदा सूरत हाल के बाद हालात मामूल पर आने लगे। मजहबी जमात के एहतजाज के बायस बंद की जाने वाली बेशतर सड़कें खुल गईं। लाहौर प्रेस क्लब, डेविस रोड, बत्ती चौक से कंटेनर्स हटा दिए गए। शादरा सगिया में रावी पुल पर कंटेनर्स ताहाल मौजूद। लाहौर से इस्लामाबाद जाने और आने वाली मोटरवेज हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। ऑरेंज लाइन ट्रेन और मेट्रो बस सर्विस बंद है। स्कूल और कॉलेजेस में तालीमी सरगर्मियां दूसरे रोज भी मुअत्तल रहीं। मजहबी जमात की फैजाबाद में धरने की कॉल पर जुड़वां शहरों में सिक्योरिटी इंतहाई सख्त। इस्लामाबाद और रावलपिंडी को मिलाने वाले तमाम रास्ते दूसरे रोज भी बंद। मरकजी शाहराहों पर कंटेनर्स के बायस जुड़वां शहरों के दरमियान आमदोरफ्त मुअत्तल रही। मेट्रो बस सर्विस, मोबाइल और इंटरनेट सर्विस दूसरे रोज भी मुअत्तल। इस्लामाबाद के तमाम रास्तों पर कंटेनर्स मौजूद। वफाकी पुलिस और FC की भारी नफरी तैनात। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर ममलिकत तलाल चौधरी का फैजाबाद का दौरा, सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। अमीर बालाज कत्ल केस का मरकजी मुलजिम तीफी बट मुबैना पुलिस मुकाबले में अंजाम को पहुंच गया। CCD हुकाम के मुताबिक ख्वाजा तारिफ गुलशन उर्फ तीफी बट को लाहौर मुंतकिल किया जा रहा था। रहीम यार खान में कोट सब्जल के मकाम पर 2 गाड़ियों में सवार मुलजिमान ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। तीफी बट अपने ही साथियों की फायरिंग में आकर मारा गया। लाहौर पुलिस का तीफी बट के कजन गोगी बट के घर पर भी छापा। गोगी बट साथियों समेत फरार हो गया। कोहाट में इंडस हाईवे टोल प्लाजा के करीब नामालूम अफराद की फायरिंग। FBR के 2 एहलकार शहीद। फायरिंग के बाद मुलजिम फरार। लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से सऊदी सरमायाकारों के वफ्द की मुलाकात। मरियम नवाज ने सऊदी वफ्द को खुशामदीद कहते हुए कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब में भाईचारे और एतमाद का गहरा रिश्ता है। खादिमुल हरमैन शरीफैन के साथ ताल्लुकात को नई जहत पर ले जाया जाएगा। मक्का और मदीना हमें अपनी जान से ज्यादा अजीज हैं। उनकी पासबानी पाकिस्तान के लिए एजाज है। पंजाब हुकूमत जदीद खतूत पर तरक्की के लिए काम कर रही है। सरमायाकारों को बेहतरीन सहूलियात फराहम की जा रही हैं। मजीद कहा कि पाकिस्तान हर वक्त सऊदी अरब के साथ खड़ा है। सिंध हुकूमत अवाम को ट्रांसपोर्ट की जदीद तरीन सहूलतें फराहम करने के लिए पुरअज़्म। कराची और हैदराबाद में 500 इलेक्ट्रिक बसेस मरहलावार मुतारिफ कराई जाएंगी। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम एमन ने कहा कि फ्लैगशिप मंसूबे से शहरियों को आरामदेह और कम लागत सफरी सहूलत मिलेगी। फ़ज़ाई आलूदगी में भी नुमाया कमी आएगी। जदीद बस डिपो, चार्जिंग स्टेशन, खुदकार किराया वसूली और स्मार्ट मॉनिटरिंग सिस्टम भी शामिल होंगे। पीपल्स ग्रीन ट्रांसपोर्ट मंसूबे के तहत कराची पोर्ट ता क़य्यूमाबाद एलिवेटेड एक्सप्रेस वे की मंजूरी। पीपल्स पार्टी की हुकूमत अवामी खिदमत, तरक्की और खुद इन्हिसारी के विजन पर अमल पैरा है। कोहाट में इंडस हाईवे टोल प्लाजा के करीब नामालूम अफराद की फायरिंग। एफबीआर के 2 एहलकार शहीद हो गए। फायरिंग के बाद मुलजिम फरार हो गए। लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अमेरिका और चीन में फिर ठन गई। सदर ट्रंप का चीन पर इजाफी दरामदी टैक्स लगाने का ऐलान। कहा नवंबर से चीनी दरामदात पर इजाफी 100% टैरिफ लगाएंगे। अमेरिकी मसनूआत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सख्त तिजारती इक़दाम किए जाएंगे। चीन दुनिया को माशी तौर पर यरगमाल बनाना चाहता है। बीजिंग की नई पॉलिसी दुनिया भर की मंडियों को जाम कर देगी। मैं हमेशा समझता था चीन मौके की ताक में है, आज साबित हो गया। अमेरिकी रियासत टेनेसी के असलहा साज प्लांट में खौफनाक धमाका। मुतअद्दिद अफराद हलाक। धमाका हिकमैन काउंटी में वाक़या असलहा साज फैक्ट्री में हुआ। प्लांट में बारूदी मवाद की तैयारी और जांच का काम किया जाता था। वाक़े की वजूहात जानने के लिए तहकीकात जारी। और जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए पाकिस्तान प्लेइंग 11 फाइनल हो चुकी है। कौमी टीम 7 बैटर्स, 2 स्पिनर्स और 2 फास्ट बॉलर्स के साथ मैदान में उतरेगी। आसिफ अफरीदी को जनूबी अफ्रीका के खिलाफ डेब्यू कराए जाने का इम्कान। अब्दुल्ला शफीक, इमामुल हक, शान मसूद, बाबर आजम, सऊद शकील और मोहम्मद रिजवान शामिल। सलमान अली आगा, शाहीन शाफरीदी, नुमान अली और हसन अली भी टीम का हिस्सा होंगे। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला टेस्ट कल शुरू होगा।